जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से हमको स्थान या जगह प्राप्त हुई थी उनकी चर्चा की थी। आज हम उसके और आगे जो और स्थान प्राप्त हुए थे। कल हमने 3 ही स्थान की चर्चा की थी, जैसे कि आपका था हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था और चुनहुदड़ो था। इन 3 जगह की हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो अगली जो और जगह मिली थी और जो भारत में जो जगह मिली थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि ये आपका भारत है और ये आपका पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। पहले विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान एक में हुआ करता था, ठीक है, पहले एक में हुआ करता था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान का एक अलग इतना नक्शा हो गया और ये भारत का नक्शा अलग हो गया। उसके बाद तो हमने आपको बताया था कि हमको जब खुदाई चली थी सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा। सबसे पहले हमको हड़प्पा प्राप्त हुआ था। एक यहाँ पे एक शहर था हड़प्पा, वो हमको प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के बाद हमको एक जगह और दूसरी जगह प्राप्त हुई थी जो कि मोहनजोदड़ो थी। हमको मोहनजोदड़ो यहाँ पे प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में यहाँ पे प्राप्त हुआ था। फिर आती बात हमको चुनहुदड़ो हमको कहाँ यहाँ पे प्राप्त हुआ था। अब जो चौथा आज डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में चर्चा करेंगे, ये तो सब पाकिस्तान के थे। जो चौथा है वो सुबकैंगडोर ये होगा। फिर आगे हम जो चर्चा करेंगे वो जो भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए थे। तो भारत में आप भी जानते हो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पे सब प्राप्त हुए थे। इनकी भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सी जगह यहाँ से हमको प्राप्त हुई थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, सुबकैंगडोर, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। रिवीजन करने से पहले तो हमने आपको कल क्या बताया था कि जो आपका वो था हड़प्पा में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था। हड़प्पा की खुदाई हमारी कब की गई थी, तो हम लोग की गई थी बताइए, 1921 में की गई थी। किसने की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और कौन सी नदी घाटी था, रावी नदी के किनारे था। रावी नदी किनारे हड़प्पा शहर आपका बसा था, ठीक है। और कौन सा जिला पड़ता था, तो पाकिस्तान में माउंट गोगरी जिला था, वहाँ पे ये आपका हड़प्पा पाया गया था। और हमने क्या क्या बताया था कि इसमें क्या क्या पाया गया है, उसके बारे में कोई चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने बताया था वो बहुत पुरानी सभ्यता थी, तो वहाँ पे हमको यहाँ पे कुम्हार का चाक पाया गया था, श्रमिक आवास पाए गए थे और अन्नागार पाया गया था। एक अन्नागार पाया गया था और अन्नागार पाया गया था और सब अन्नागार एक मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी। साथ के साथ ओखली पाई गई थी, लकड़ी की ओखली थी और आपका ताबूत पाया गया था, ताबूत जिसमें लोगों को दफन किया जाता है। और एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। उस कब्रिस्तान का नाम था RS-37, जो आज की लिपि की अकॉर्डिंग मैच कर गया, जिसका नाम था RS-37। और हमको वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो हमको वहाँ से जो प्राप्त हुआ था हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। साथ के साथ हमको क्या एक सिंग वाला जानवर प्राप्त हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैंने कल आपसे डिस्कस की थी हड़प्पा में क्या क्या मिला था। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमको अब मोहनजोदड़ो में क्या होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, 1922 में होती। किसने कराई थी, राखालदास बनर्जी ने कराई थी। ये कौन सी नदी किनारे थे, ये सिंधु नदी किनारे था। और कौन सा जिला पड़ता है, तो लड़काना जिला पड़ता है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वैसे ये बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग निकल के आती है, तो उसकी मीनिंग यही निकल के आएगी। फिर आता है अब यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो हमने कल चर्चा किया था। यहाँ पे जितने भी पंडित से संबंधित जो चीज़ें होती है वो हमको प्राप्त हुई थी। एक तो आपका पुरोहित आवास मिला था, मतलब कि पुरोहित आवास प्राप्त हुआ था। जो भैया पुरोहित लोग होंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर आवास उनका होगा। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, जब अपने आवास से निकल के बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, स्नान करेंगे। तो स्नानागार प्राप्त हुआ था। फिर स्नान करने के बाद क्या होता है, जो पंडित लोग होते हैं वो लोग क्या खाते पीते हैं, तो अन्नागार प्राप्त हुआ था। अन्नागार में भोजन करेंगे। फिर भोजन करने के बाद उनको क्या, भैया हमको प्यास लगेगी तो कुएं के पास जाएंगे, तो हमको कुआं प्राप्त हुआ था। कुएं से पानी निकाल के पियेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, कुआं प्राप्त हुआ था। अब कुआं प्राप्त हुआ था तो फिर उसके बाद आप कहेंगे खाना पीना हो गया, अब क्या करेंगे, तो बोलेंगे अब सूती वस्त्र चाहिए। तो सूती वस्त्र किसके होते हैं, कपास के। तो सूती कपड़े पहन के और सूती वस्त्र मतलब कपास के कपड़े पहन के आप क्या करेंगे। अभी पंडित लोग हमेशा जानते हो कि तगड़े मोटे होते हैं, तो उनको छोटी जगह से निकल नहीं पाते, तो वो लोग बड़ी जगह से निकल पाएंगे। तो उनको क्या चाहिए होगा, तो उनको चाहिए होगा चौड़ी सड़क। तो हमको चौड़ी सड़क प्राप्त हुई थी यहाँ पे। और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ था। फिर हमने आपसे चर्चा की थी चुनहुदड़ो की। जो कि हमारी इसकी खोज किसने की थी, तो चुनहुदड़ो की खोज आपकी की थी गोपाल मजूमदार ने की थी। चुनहुदड़ो की खोज की थी। कौन से जिले में था, तो पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में था। कौन सी नदी घाटी किनारे था, तो सिंधु नदी घाटी के किनारे था। सिंधु नदी
किनारे था। अब यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे जो समझिए कि यहाँ पे जितनी भी महिलाओं से संबंधित जो भी वस्तु थी वो सब हमको यहाँ पे प्राप्त हुई थी। मतलब मेकअप आर्टिस्ट, काजल हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आपका मेकअप हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गई, गुड़िया हो गया, डॉग और बिल्ली और चूहा, सॉरी बिल्ली और कुत्ता के चिन्ह प्राप्त हुए थे। ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई थी। और ये जो तो एक ऐसी जगह थी जो दुर्ग रही थी, मतलब किलेबंदी टाइप का नहीं था, तो ये दुर्ग रही था, ठीक है। और इसी में हमको क्या प्राप्त हुई, मन का प्राप्त हुए थे, वो डिजाइनदार मन का प्राप्त हुए थे। डिजाइनदार और कलरफुल से क्या संबंध होता है कि जहाँ पे महिलाएं होंगी ये सब कार्य वहीं पे तो होंगे, तो यहाँ पे हमको क्या था कि हमको जो मनके वगैरह प्राप्त हुए थे और ये ईंटें वगैरह प्राप्त हुई थी, तो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी, मतलब डिजाइनदार ईंटें हमको प्राप्त हुई थी। तो ये सब बात आज के जो हमने कल डिस्कस किया था, आज हम जानेंगे सुरकंगेदोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। एक जगह सुरकंगेदोर पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, फिर सुरकंगेदोर। अब इसकी चर्चा करते हैं। अब और फिर हम भारत में आके बात करेंगे। तो भारत का आपका यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, और जो राजस्थान में जो जगह प्राप्त हुई है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करिएगा। कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो आपका जो जगह था सुरकंगेदोर, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर था, मतलब वेस्टर्न पार्ट था। सिंधु सभ्यता का वेस्टर्न पार्ट था। जैसे ये आपका होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये वेस्टर्न पार्ट था सिंधु सभ्यता का, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो मतलब वेस्टर्न पार्ट किसको कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पूर्वी विस्तार किधर था, तो इस वेस्टर्न इस पार्ट में था। यह आपको उत्तर दक्षिण पश्चिम छोर में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विस्तार था, ठीक है। तो वो जगह थी सुरकंगेदोर। अब हम बढ़ते हैं आज भारत की तरफ। भारत में कौन कौन सी जगह थी जिसके बारे में ये सिंधु सभ्यता के जो प्राप्त हुए हैं, जो हमको जगह प्राप्त हुई है। तो भारत में एक तो आप जो जानते हो, हमने आपको बताया था कि शायद आपके जो शहर प्राप्त हुए, शायद 300 शहर सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए, जिसमें से आपके 200 शहर अकेले ही आपको गुजरात में प्राप्त हुए हैं। गुजरात में प्राप्त हुए, तो गुजरात में जो मेन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर आप इतना याद करना, सुरकंगेदोर की खोजकर्ता कौन थे, तो ऑरेनस्टाइन थे। ऑरेनस्टाइन थे। और ये किस नदी किनारे था, तो ये हमने आपको समझाया था, ये दाक्ष नदी के किनारे था। ये दाक्ष नदी के किनारे था और ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग था। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने भारत में। भारत में भी आएंगे, लेकिन भारत में आने के बाद हम जो डिस्कशन करेंगे, जो गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको गुजरात से सबसे ज़्यादा शहर मिले थे, तो उनमें जो मेन और प्रमुख है उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एक ये जगह थी, यहाँ पे हमको जो प्राप्त हुआ था वो कौन सा शहर था, तो इसका नाम था धौलावीरा। धौलावीरा प्राप्त हुआ था हमको यहाँ पे। ये शहर, इसका नाम है धौलावीरा। और एक जगह और प्राप्त हुई थी, यहाँ पे जगह थी, वो जगह यहाँ पे थी, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम तो आपका था सुरकोटता। वो सुरकंगेदोर, पाकिस्तान में जो था वो सुरकंगेदोर था। और जो हमको भारत में प्राप्त हुआ था वो सुरकोटता था। सुरकोटता यहाँ पे लिख देता हूँ। सुरकोटता। और सुरकोटता से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे हमको घोड़े के कंकाल मिले थे। हमको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से हमको घोड़े के कंकाल प्राप्त होते हैं। घोड़े के कंकाल प्राप्त होते हैं। घोड़े का कंकाल हमको सुरकोटता से मिला था। घोड़े का कंकाल मिला, और घोड़े से कंकाल मिला। और एक जानकारी और मिलती है, तो दूसरी जानकारी हमको क्या प्राप्त हुई थी कि यहाँ से हमको वो मिला था, आपको कलश समाधान मिला था। कलश समाधान का मतलब होता है कि जब किसी की मृत्यु जाती है तो उसको कलश में रख के, मतलब बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बना के या मटका टाइप का बना के उसमें उसको रख के उसको दफना दिया जाता था। तो उसको बोलते हैं कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो एक जगह हमको धौलावीरा थी। एक हमको गुजरात में, जो हमको भारत में जो जगह है वहाँ गुजरात में हमको जगह मिली है धौलावीरा, और दूसरी जगह मिली है हमको आपका सुरकोटता। याद रखना, सुरकोटता। यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त है, घोड़े का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है। और ये जगह है, ये धौलावीरा है गुजरात में। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ
यहाँ से तो आपको घोड़े के कंकाल मिला है। अगर मैं कह दूँ पहली बार मानव के कंकाल कहाँ मिले थे, तो इसका आंसर आपको बताएंगे क्या है कि मानव कंकाल हमको पहली बार कहाँ मिला था। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि मानव का कंकाल हमको कहाँ से मिला है, मद्रास से मिला है, जो कि मद्रास में मिला है। और कहाँ, पल्लव रन से मिला है। मानव का कंकाल मद्रास में मिला है, पल्लव रन से मिला है, पल्लव रन से मिला है। और अगर जब बात आएगी आपके घोड़ों का कंकाल कहाँ मिला है, तो सुरकोटता से मिला है। घोड़ों का कंकाल सुरकोटता से मिला है। फिर एक जगह और थी, एक जगह यहाँ पे और थी, इसका नाम है आपका, इसको मैं यहाँ एरो बना के निकाल लेता ताकि आप लोग को याद रहे। तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है आपका लोथल। लोथल 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 हाँ लोथल। तो लोथल से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से आपको जो प्राप्त हुआ है, लोथल आपका कहाँ था, लोथल आपका भोगवा नदी किनारे था। भोगवा नदी, यहाँ किनारे देता हूँ, भोगवा नदी। लोथल हमारे कहा था, भोगवा नदी पे था। लोथल जो शहर था वो हमारा कहा था, भोगवा नदी। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमको बंदरगाह प्राप्त हुआ, सी पोर्ट्स प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह या सी पोर्ट लिख देता हूँ, सी पोर्ट। तो सी पोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं बंदरगाह, बंदरगाह। और फिर इसका और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पतन, पतन। और इसको बोला जाता है गोदीवारा, गोदीवारा। तो इतनी चीज हमको, आपको इतनी चीज याद रखना है किसके बारे में, लोथल के बारे में। इतनी चीज आपको लोथल के बारे में याद रखना है। हमको लोथल कौन सी नदी के किनारे, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से हमको सी पोर्ट प्राप्त हुआ है जिनको बोलते हैं बंदरगाह, पतन या गोदीवारा। तो ठीक है, तो ये चीज याद हो गई। तो आपको कौन था, धोलावीरा, सुरकोटता, लोथल। ये अभी तक हमको 3 प्राप्त है। चौथा एक हमको और प्राप्त हुआ था, चौथा हमको एक और प्राप्त हुआ था, उसका नाम था, वो जगह थी आपकी रंगपुर। इसको थोड़ा यहाँ पे कर लें ताकि हमको यहाँ पे कर लेते हैं। और एक जगह यहाँ पे थी, उसका नाम था रंगपुर। ये क्वेश्चन कभी कभी से आपसे पूछ लिया था, रंगपुर से हमको क्या मिला था, तो रंगपुर से जो हमको प्राप्त हुआ था, धान की भूसी मिली थी। हमको क्या मिला था, धान की भूसी, धान की भूसी। तो रंगपुर से हमको प्राप्त हुआ था, उसको बोलते हैं धान की भूसी प्राप्त हुई थी। तो ये सब चीजें इसके बारे में थी। अभी और डिटेल जानेंगे इसके बारे में। तो एक चीज जान लेते हैं, जो हमको जो भारत में जो गुजरात जगह थी जहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे, वो कौन कौन सी जगह थी, एक धौलावीरा थी, धौलावीरा। फिर आपके आती सुरकोटता, सुरकोटता से हमको क्या क्या मिला था, तो घोड़े के कंकाल प्राप्त होते, घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए थे। और हमको कलश समाधान मिला था। कलश समाधान मैंने आपको बताया कि जब बड़े से मिट्टी के बर्तन में जब कोई इंसान मर जाता है, उसको रख के उसको दफना दिया था, तो उसको कलश समाधान कहा जाता है। फिर एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ पे हमको लोथल है, लोथल गुजरात में हमको लोथल है। लोथल किस नदी किनारे, तो लोथल आपका भोगवा नदी किनारे है। लोथल किस नदी किनारे, तो लोथल आपका भोगवा नदी किनारे। लोथल आपका किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे। और यहाँ पे हमको सी पोर्ट मिला, सी पोर्ट मतलब बंदरगाह मिला है, बंदरगाह मिला, पतन मिला, गोदीवारा मिला। इन सबके नाम है, बंदरगाह, पतन और गोदीवारा। एक जगह और मिली है, उसका नाम है रंगपुर। एक जगह है गुजरात में, हमको वहाँ पे ना रंगपुर में क्या है, धान की भूसी मिली। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो वो आपको रंगपुर से मिली है, रंगपुर से मिली है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा, फिर अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। किताबी भाषा में लिखोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं अब हमसे। कुमार का चाक कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, कुमार का चाक हमको कहाँ से मिला है, बताइए जल्दी। कुमार का चाक हमको कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। कुमार का चाक हमको हड़प्पा से मिला है। अगर बात की जाए पुरोहित आवास हमको कहाँ से मिला है, पुरोहित आवास हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पुरोहित आवास हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फटाफट बताइए। तो पुरोहित आवास हमको मिला है, कहाँ से मिला है, मैंने बताया था, पंडित से संबंधित सब चीजें आपको कहाँ से मिली है, जल्दी आंसर दीजिए। मोहन जोदड़ो से मिली है। सब पंडित की सामान हमको मोहन जोदड़ो से मिली है। वहीं से ही हमको क्या मिला है, वहीं से ही हमको क्या मिला है, बताओ जल्दी से, बताइए बताइए। विशाल स्नानागार मिला है, मोहन जोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार मिला है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह, कौन सा जगह था जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो ये भी मैंने आपको कल बता दें। तो वो जगह कौन सी थी बताइए, वो चुनहुद्रो थी। वहाँ की जगह टेढ़ी मेढ़ी थी। और एक ऐसी जगह का भी नाम बता दें जहाँ पे बिल्ली और कुत्ते का पीछा करते हुए निशान पाए गए हैं, तो वो कौन सी जगह है, उसका भी आंसर दीजिए फटाफट।
तो वो एक जगह थी, मैंने आपको वो भी बताया था, वो भी चूरमुदुर थी। तो और दुर्ग रहित की बात अगर मैं करूँ, दुर्ग रहित की अगर मैं बात करूँ कौन सा था, तो वो भी चूरमुदुर था। फिर आते हैं तो गुजरात में। तो गुजरात में हमने डिस्कस कर दिया हमको कौन कौन सा शहर मिला है। धोलावीरा मिला है, सुरकोटता मिला है, लोथल मिला है और रंगपुर मिला है। अब इसका अब और जानते हैं इसके बारे में कि हमारा जो लोथल का था, आपने पिक्चर देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें देखा होगा कि बिजनेस व्यापार चलता है। तो लोथल का व्यापार कहाँ से चलता था? ईरान से चलता था। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि लोथल का व्यापार चलता था। किससे चलता था? तो लोथल का व्यापार जो चलता था वो ईरान के साथ चलता था। ईरान के साथ लोथल का व्यापार हुआ करता था। इसके बारे में हमको कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हमने देखा जब खोज हुई तो हमको पता चला कि लोथल की कुछ जो मोहरें थी वो हमको कहाँ प्राप्त हुई? ईरान में प्राप्त हुई। और ईरान की कुछ मोहरें हमको लोथल में प्राप्त हुई। तो इससे हमको पता चलता है कि वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चलता होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चलता होगा। कुछ सामान का जो भी चलता होगा, तो सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता होगा। तो व्यापार किसके बीच में होता था? लोथल और ईरान के बीच में व्यापार चला करता था। हमको एक मोहर पे जो मोहर थी उस पर हमको एक जानवर, एक सींग वाले जानवर की चिन्ह प्राप्त हुए। एक सींग वाले जानवर लोथल में एक सींग वाले जानवर का मतलब चिन्ह प्राप्त हुआ है मोहर पे, ठीक है। जो लोथल की मोहर थी वहां से, ठीक है। और फिर बात करते हैं लोथल के, जो अब चर्चा कर लेते हैं। और ये सड़क है, ये घर बना हुआ है लोगों के, और ये सड़क जा रही है। तो लोथल के, जैसे कि आपको बताया था सिंधु घाटी सप्ताह में क्या था? सिंधु घाटी सप्ताह में लोगों के घर क्या है, घर के दरवाजे मेन रोड पे नहीं खुलते थे, या तो यहाँ कहीं खुला करते थे या फिर पीछे कहीं खुला करते थे। इसका रीजन ये था कि वो लोग सोचते थे कि अगर मान लो कि बच्चा सीधे दरवाजे से निकला बाहर निकल आया, तो उस समय जो क्या था, बैल भैंस वगैरह ज़्यादा थी। अगर बच्चा सीधे दरवाजे से निकल आया और वो कहीं भागती उगती आ रही तो बच्चा छुटा जाएगा, चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो अपना दरवाजे सब पीछे रखते थे। लेकिन जब बात आती है आपकी किसकी, ये आपकी लोथल की बात आती है। तो लोथल का आप जानते हो, लोथल का मैंने आपको बताया कि लोथल का व्यापार किससे चलता था? ईरान से चलता था। तो उन लोगों का क्या था, इन लोगों का जो दरवाजे थे ये मुख्य दरवाजे, मुख्य उस पर खुलते थे, मुख्य रोड पे खुलते थे। क्योंकि जब बड़ी गाड़ियाँ आती थी तो वो नीचे उतरने में उनको दिक्कत होती थी। अब मान लो बड़ी गाड़ी आएगी तो ये यहाँ आएगी, फिर नीचे उतरेगी तो यहाँ गड्ढा हुआ करता था, ठीक है। तो नीचे उतरने दिक्कत, तभी जब भी विदेश कभी ईरान से जो गाड़ी आती थी सीधे यहाँ आती थी, अपना सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके लेके चली आती थी, अपना सामान लेके चली आती थी। तो लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो उनके घर के दरवाजे थे वो मेन रोड पे खुलते थे। जो उनके घर के दरवाजे थे वो मेन रोड पे खुलते थे। और चर्चा करते थोड़ी बहुत और। तो सिंधु घाटी सप्ताह में से हमको एक युगल समाधान भी हमको प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सप्ताह से हमको युगल समाधान प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि एक सौ में मतलब एक कब्र में क्या क्या था, एक मतलब एक साथ दो लोगों को जलाया दफनाया जाता था। तो ये भी हमको प्राप्त हुआ, युगल समाधान प्राप्त हुआ था। और ये भी कहीं ना कहीं प्रतीक होता है सिंधु घाटी सप्ताह की, ये सती प्रथा थी। मतलब अगर पुरुष मर जाए तो महिला को भी साथ में रख दिया जाता था, ऐसा कुछ था वहाँ पे, है। तो ये चीज़ रखना कि हमको सिंधु घाटी सप्ताह से हमको युगल समाधान के बारे में पता चला है, और साथ के साथ सती प्रथा के बारे में पता चला है। तो ये सब इतना था। अब आगे और बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं अपना भारत में, जो मैंने बताया था आपका जगह बताई थी, पंजाब है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, इनकी चर्चा करते हैं अब। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं भारत के अंदर जो भारत में को जगह प्राप्त हुई है, रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है? रोपड़ आपका पड़ता है पाकिस्तान में, सॉरी रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है? रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, आई एम रियली सॉरी। रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कौन सी नदी के पास पड़ता है? तो वहाँ पे जो नदी बहती है वो है सतलज नदी। सतलज नदी के आसपास रोपड़ पड़ता है, ठीक है। और रोपड़ आपका कहाँ है? पंजाब में। इसकी खोज किसने की थी? तो इस जगह की यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो आपका जो ये आपका रोपड़ है, यह कहाँ पड़ता है? ये आपका रोपड़ पड़ता है, आपका पंजाब में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के पास है। सतलज नदी के पास में लिखा नहीं, आप तो लिख लीजिएगा, सतलज नदी के पास है। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, पता लगाया था इसके बारे में। अब यहाँ पे क्या होता था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राप्त है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। तो यहाँ पे ये लगता है कि जो कुत्ता था और जो उनके मालिक थे, तो उनके बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ा अच्छा मतलब वो रहता होगा। मतलब वैसे भी जानते हो, एक कुत्ता एक जो जानवर है जो
सबकी फैमिली में मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग उसको पालते हैं, क्योंकि वो वफादार, कुत्ते को हमेशा वफादार कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है वो अपने मालिक से कभी भी वो नहीं करता है, मतलब धोखाधड़ी जैसी कोई चीज़ नहीं करता, उनसे बहुत प्यार करता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के अगल बगल कोई भी कुत्ता हो, उसको अगर आप रोटी डालते हो तो डेली आता होगा आपके घर के आसपास खड़ा होने की रोटी खाने के लिए, कि यार कोई ना कोई मुझे खिलाने वाला मिल जाएगा। तो इसी यही कहानी कुछ कुत्ते की भी। तो इस जो रोपर में क्या हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो रोपर में जो हमको प्राप्त हुआ है वो है जो आपको जो कब्र प्राप्त हुई, तो कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ है, मनुष्य के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ है। तो अब चर्चा करते हैं, अगला जो हमको बाद में मिला है वो हरियाणा में मिला है। हरियाणा में हमको एक जगह मिली है, उसका नाम है बनवाली। हरियाणा में जो जगह हमको जो मिली है उसका नाम है बनवाली। बनवाली कौन, और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में पता किसने लगाया था, तो वो थे रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह ने बनवाली की बारे में हमको जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और ये किस नदी के पास में है, तो ये रंगोई नदी के पास है। तो हमको यहाँ से क्या हमको यहाँ से पता चलता है, तो हमको यहाँ से जो यहाँ की जो सड़कें थी, तो आपने अक्सर देखा होगी सिंधु घाटी सप्ताह में जो सड़कें थी वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनी हुई थी। सारी जो रोडें थी बड़ी व्यवस्थित रूप से बनी हुई थी, सब 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटा करती थी, ऐसा था। लेकिन जो जगह जो बताई थी वहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पे औरतें रहती, औरतें हमेशा टेढ़ा मेढ़ा काम करती हैं। लेकिन जो हमको भारत में जो जगह प्राप्त हुई है वो बनवाली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ की भी सड़कें हमको टेढ़ी मेढ़ी यहाँ की भी सड़कें मिली। यहाँ की जो सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ से हमको एक हल मिला है जो मिट्टी का हल हुआ करता था, उसको बोलते हैं हल, टेरिकोटा का हल मिला था। लकड़ी का नहीं था ना, लोहे का था, मिट्टी का हल हुआ करता था, मिट्टी का हल हुआ करता था। और यहाँ पे लोगों के घर में नल वल का कोई व्यवस्था ऐसी कुछ थी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही पिछले वर्ग से लोग थे, बहुत ही पिछले वर्ग से थे। तो आप समझिए बनवाली हमारा कहाँ है, हरियाणा में है। और किसने इसकी खोज की थी, तो इसकी रविंद्र सिंह ने की थी। और कौन सी नदी, तो रंगोई नदी थी। यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो हमको यहाँ से पता चलता है जो यहाँ की सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, और यहाँ से हमको मिट्टी का हल मिला जिसको बोलते हैं टेरिकोटा का हल। अब आगे जानते हैं। तो और चर्चा करते हैं, हमको हरियाणा में क्या प्राप्त हुआ है। हरियाणा से हमको जो मिला है जगह का नाम है राखी गढ़ी से हमको हरियाणा के बारे में पता चलता है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। जब अपने अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखी गढ़ी था, सबसे बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्थल कौन सा आता है, तो जो दूसरे स्थल पे सबसे बड़ा जो स्थान आता है उसको बोलते हैं धौलावीरा। ये भी अपने भारत में पड़ता है, तो इसको सबसे बड़ा स्थल कहते हैं, धौलावीरा बोलते हैं। जो ये वाला था आपका राखी गढ़ी, ये क्या है, एरिया वाइज, तो इसकी एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा है, एरिया मतलब इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। फिर दूसरे नंबर पे आता है वो धौलावीरा है, तीसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो है, चौथे नंबर पर हड़प्पा आता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन अगर भारत के नाम से पूछा जाए तो आप ये लगाओगे, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है और वैसे पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो आप बोलोगे मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। अगर सिंपल ऐसी लाइन में लिखा हुआ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिला। सिंधु सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिला। अब जानते हैं आगे राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। फिर एक जगह है आपकी राजस्थान में हमको क्या क्या प्राप्त है उसके अब जानते हैं। तो राजस्थान एक जगह है उसका नाम है कालीबंगा एक जगह है राजस्थान में, उसका नाम है, एक मिनट स्पीड, राजस्थान में एक जगह है राजस्थान। फिर हम आते हैं राजस्थान में हमको कहा एक जगह है कालीबंगा। वहाँ से हमको क्या मिली है, तो वहाँ से हमको चूड़ियाँ मिली है, मतलब चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से हमको चूड़ी मिली है। और इसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी बीके लाल ने की थी। बीके लाल ने इसकी खोज, पता चला बीके लाल ने कालीबंगा के बारे में बताया था, जो कि पाकिस्तान में है। और क्या हमको प्राप्त हुए, जुटे हुए खेत प्राप्त हुए थे, मतलब जो खेत हैं जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होंगे। अब जहाँ पे चूड़ी हुई, जहाँ चूड़ी मिलेगी, और जहाँ चूड़ी मिलेगी तो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, तो वहाँ से हमको कर्मकांड के भी साक्ष्य मिलते हैं। कर्मकांड मतलब क्या होता है, पूजा पाठ में ध्यान लगाना, ये मतलब पूजा पाठ की चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में इतना ही था कि हमारे राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, तो बीके लाल ने की थी, बीके लाल ने की थी। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, चूड़ी मिली थी, और जो खेत प्राप्त हुए थे वो जुटे हुए खेत प्राप्त हुए थे, और कर्मकांड की चीज़ें यहाँ से हमको के बारे में हमको पता चलता है। तो ये सब डिटेल थी आज में इतनी ही।
आज की बस इतनी ही डिटेल थी सिंधु घाटी सप्ताह के बारे में। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमको क्या क्या हुआ था। तो हमने आपको जैसे बताया था कि आपका जो हमको सिंधु घाटी सप्ताह का जो सबसे बड़ा शहर जिसको माना जाता है उसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं, लेकिन अगर भारत में बात आएगी तो भारत में राखीगिरी वगैरह को हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंधु ये सब, और बाकी राजस्थान मैंने बता दिया। ये राजस्थान में हमको कालीबंगा जगह है, उसकी खोज पीके लाल ने की थी, जहाँ से चूड़ी मिली थी, कंकाल जूते हुए खेत मिले थे। तो अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद।